हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार्स। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता तो आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण था अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष, और भारत में राष्ट्रवाद के विकास को बढ़ावा देने के वाले प्रमुख कारण थे आर्थिक शोषण और दमनकारी औपनिवेशिक नीतियाँ और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, और भारत के अतीत की पुनः खोज और पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव, और प्रेस की भूमिका और परिवहन और संचार के तीव्र साधनों का विकास। ये भारतीय राष्ट्रवाद उदय के प्रमुख कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1885 में। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज्य में 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, और इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे, और 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना के बाद व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? सही आंसर है ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय ने। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, और राजा राम मोहन राय ये अपने समय के विशिष्ट समाज सुधारक थे, और 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, और उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन यानी AITUC की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, 1920 में। देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना NM जोशी ने 31 अक्टूबर 1920 में मुंबई में की थी, और इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? सही आंसर है ऑप्शन सी, 12 मार्च 1930 को। देखिए, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी, और 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून को भंग करने का आह्वान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन। देखिए, 1 अगस्त 1920 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, दांडी यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गांधी इरविन समझौता को। देखिए, गांधी जी ने समुद्र तट पर पहुंचकर खुद यह नमक कानून तोड़ा था, और इस पर उन्हें जेल में डाल दिया गया था, और नमक आंदोलन ने पूरी दुनिया भर में सुर्खियां हासिल की, और इस कारण लॉर्ड इरविन की मुश्किलें बढ़ गई थी। उन्होंने 5 दौर की बैठक के बाद महात्मा गांधी के साथ 5 मार्च 1931 को समझौता किया, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्म्स एक्ट यानी सशस्त्र अधिनियम किसने लागू किया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, लिटन ने।
देखिए लॉर्ड लिटन ने भारत के वायसराय का पद संभाला और उसने 1878 में आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दोनों को मंजूरी दी और 19वीं शताब्दी के दौरान बढ़ते भारतीय राष्ट्रवाद के जवाब में अंग्रेजों द्वारा आर्म्स एक्ट बनाया गया था और 1878 में यह कानून बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? सही आंसर है ऑप्शन ए 1916 में। देखिए भारतीय इतिहास राजनीति में जिन्ना का उदय 1916 में कांग्रेस के एक नेता के रूप में हुआ था जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देते हुए मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ समझौता करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए रॉलेट एक्ट क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पारित किया गया था और रॉलेट एक्ट के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना अभियोग चलाए और अनिश्चित समय के लिए बंद कर सकती थी और उसे अपील, दलील या वकील करने का कोई अधिकार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? सही आंसर है ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खां का। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? सही आंसर है ऑप्शन सी 1915 में। देखिए महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भारत में उनका प्रथम आश्रम 25 मई 1915 को अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन 1905 के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन। देखिए बंगाल विभाजन के पश्चात स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था और स्वदेशी आंदोलन इसका अर्थ है पूर्व गांधीवादी युग के सबसे सफल आंदोलनों में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ? सही आंसर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच। देखिए पूना समझौता यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हस्ताक्षरित हुआ था और पूना समझौते पर 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में हस्ताक्षर किए गए थे। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम द्वारा। देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 इसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म के रूप में जाना जाता था और जिसमें लॉर्ड मार्ले भारत के तत्कालीन राज्य सचिव थे। लॉर्ड मिंटो भारत के तत्कालीन वायसराय थे और इसने ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया और इसने पहली बार मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत की थी। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ? सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? सही आंसर है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1930 को। देखिए 26 जनवरी 1930 की घोषणा की गई। कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों से इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी 1928 में। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? सही आंसर है ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन। देखिए 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी जिससे उसमें छिपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। 3 कठिया प्रणाली किस पर लागू थी? सही आंसर है ऑप्शन ए किसानों पर। खेती अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले में रैयत यानी किसानों पर नील की खेती के लिए जबरन लागू 3 तरीकों में से एक था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए
सरकार ने किस समिति का गठन किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, हंटर समिति का। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इसकी जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना कब और किसने की? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1925 में केबी हेडगेवार ने। सिपाही विद्रोह कब हुआ? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1857 में। देखिए सिपाही विद्रोह यह 1857 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारतीय सैनिकों यानी सिपाहियों द्वारा मेरठ में शुरू हुआ था। भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी में। देखिए वर्ष 1914 में जर्मनी में भारतीय छात्रों और देश में रहने वाले राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में गठित एक संगठन था और इस समिति का उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, मैकडोनाल्ड ने। देखिए सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? सही आंसर है ऑप्शन डी, 1928 में। देखिए वर्ष 1928 में साइमन आयोग भारत आया और इसका गठन संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने और भारत में सरकार को सिफारिशें करने के लिए किया गया था और साइमन कमीशन बिना किसी भारतीय सदस्य के आयोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब आए थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1915 में। देखिए 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का भारत आगमन हुआ और 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? सही आंसर है ऑप्शन ए, एम.एन. रॉय ने। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यह भारत का एक साम्यवादी दल है और इस दल की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर नगर में हुई थी। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी एम.एन. रॉय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? सही आंसर है ऑप्शन ए, अंग्रेजों ने। देखिए फूट डालो और राज करो की नीति को सबसे पहले लॉर्ड कर्जन ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, बारदोली आंदोलन के दौरान। देखिए सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1924 में। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन सी, रॉलेट एक्ट का। देखिए रॉलेट एक्ट के तहत नो अपील, नो दलील और नो वकील कहा गया है और इस एक्ट को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था और रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, मुपला विद्रोह का। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1920 में शुरू हुआ था और यह तुर्की में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की? सही आंसर है ऑप्शन सी, लाला हरदयाल ने। देखिए गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी और यह 1913 में स्थापित हुई और गदर पार्टी का जन्म अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? सही आंसर है ऑप्शन ए, सितंबर 1920 और कलकत्ता अधिवेशन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। देखिए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक यह भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है और इस दल की स्थापना 1939 में हुई थी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस दल की स्थापना की थी। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन सी सैयद अहमद खान ने। देखिए अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व सर सैयद अहमद खान ने किया था और यह एक प्रमुख इस्लामी आंदोलन है जो 1857 के विद्रोह के असफलता के बाद मुसलमानों में धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? सही आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? सही आंसर है ऑप्शन ए 1929 में लाहौर में। रंपा विद्रोह कब हुआ? सही आंसर है ऑप्शन ए 1916 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई? सही आंसर है ऑप्शन सी 1906 में। देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को एक सम्मेलन में हुई थी जिसे ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खान के नियंत्रण में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए गिरमिटिया यह अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए अल्लूरी सीताराम राजू थे आंध्र का आदिवासी नेता। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी 1929 में। बिहार में समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण ने। खोंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ? सही आंसर है ऑप्शन बी उड़ीसा में और यह 1914 में हुआ था। सो फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।